अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सेक्स का शौकीन था और उसकी डिमांड हमेशा यंग लड़कियां ही होती थीं। हालांकि इसके लिए वो मोटी रकम भी खर्च करता था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दाऊद का दिल धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर भी आया था। खलनायक फिल्म के हिट होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में ये जुमला फेमस हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था, माधुरी ले लो, दाऊद दे दो। इसके बाद खबरें आई कि दाऊद ने माधुरी को दुबई आने का ऑफर भी दिया था। उस वक्त माधुरी एक जाना माना नाम था, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि इन बातों की ऑफिशियल पुष्टि कभी नहीं हुई। साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जैस्मिन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन यही खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहता था। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गईं। 35 साल से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने नहीं आई। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया था, तो कहीं बोला गया कि वो जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी एक समय बॉलीवुड की चमकती हुई सितारा थीं। अपनी मासूमियत और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीतने वाली मंदाकिनी का नाम 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा। दुबई और शारजाह में हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया। इस घटना की तस्वीरें और अफवाहें मीडिया में आग की तरह फैल गईं। कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां लंबे समय से थीं और दाऊद ने मंदाकिनी के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी। यह भी आरोप लगे कि कई फिल्मों में मंदाकिनी को लेने का कारण दाऊद का दबदबा था। हालांकि मंदाकिनी ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनका दाऊद से कोई निजी रिश्ता नहीं था और जो तस्वीरें और खबरें सामने आईं वे महज एक संयोग थीं। मंदाकिनी ने कहा कि उनका करियर उनके टैलेंट की वजह से आगे बढ़ा, न कि किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की वजह से। 1996 में मंदाकिनी की आखिरी फिल्म जोरदार रिलीज हुई। इसके बाद उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो गया। कहा जाता है कि दाऊद के साथ जुड़े विवादों और बदनामी ने उनके करियर को गहरा आघात पहुंचाया। उनकी छवि को लेकर निर्माता निर्देशक झिझकने लगे और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। मंदाकिनी ने अंततः फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1990 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से थीं जो अपनी बोल्ड अदाकारी और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती थीं। करण अर्जुन और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आने वाली ममता कुलकर्णी का करियर जितनी तेजी से चमका, उतनी ही तेजी से विवादों में डूब गया। ममता कुलकर्णी का नाम उस समय के कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के साथ